हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चक्की टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो अपने कमरे में बैठकर बाल बना रही होती है और तभी किसी के आने से जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बिल्कुल चौंक जाती है। जिसके तुरंत बाद हमें चक्की डॉल दिखाई जाती है, जहाँ पे एक औरत चक्की डॉल के साथ साथ बहुत सारे सामान को सेल कर रही होती है। और तभी जैक विलियर की नजर विंटेज डॉल चक्की पे जाती है और फिर जैक उस लेडी से मोल भाव करते हुए इस डॉल को 10 बक्स में खरीद लेता है और उस डॉल को लेकर डेवन इवंस के पॉडकास्ट को सुनते हुए अपनी घर की तरफ निकल पड़ता है। और उस पॉडकास्ट में हमें डेवन चार्ल्स ली रे की मर्डर की कहानी को बताते हुए शहर के बढ़ते क्राइम रेट के बारे में उस पॉडकास्ट में बता रहा होता है। और घर पे पहुंचने के बाद जब वो अपने कमरे में जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी डॉल की हेड से वो अपने आर्ट वर्क को तैयार कर रहा है। और जब जैक चक्की डॉल को रख के चला जाता है तो ब्रिक्सी यानी कि उसकी कैट उससे खेलने लगती है। और जब चक्की की आंख बड़ी होने लगती है तो ब्रिक्सी उससे डरकर बेड के नीचे छुप जाती है। और जब जैक अपने कलेक्शन को और बेहतरीन बनाने के लिए चक्की के हेड को उखाड़ने की कोशिश करता है तो अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी उसे उखाड़ नहीं पाता है। और जब जैक उसे काटने के लिए अपने चाकू को निकाल रहा होता है तो चक्की की नजर उस पे जाती है और उसका कांड करने ही वाला होता है। तभी उसके पिता की पुकारने की आवाज आ जाती है, जिसकी वजह से चक्की का ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। और सभी को डराते हुए चक्की अपना इंट्रोडक्शन देता है। और जब जैक अपने पिता से अपने आर्ट वर्क का रिव्यू मांगता है तो वो उसे समझाते हुए कहता है कि इस आर्ट वर्क से तुम्हारा कोई गुजारा नहीं होने वाला है और तुम्हें इन सब चीजों को छोड़ के अपने सर्कल के बच्चों के साथ घूमना चाहिए। जिस पर जैक उसे जवाब देता है कि दोस्त तो आते जाते रहते हैं लेकिन ये आर्ट हमेशा मेरे साथ रहेगा। और उसे ये भी बताते हैं कि उसके अंकल आज उसके घर पे डिनर के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से जैक चक्की को कुर्सी पे छोड़ के चला जाता है। और चक्की के आंख मटकाने पे ब्रिक्सी भी अपना रिएक्शन देती है। और इस डिनर पार्टी के दौरान जैक और जूनियर की कन्वर्सेशन से हमें यह भी पता चलता है कि जैक का झुकाव लड़कों की तरफ है और जैक और जूनियर के बीच उसके आर्ट वर्क या डॉल के साथ खेलने की वजह से जूनियर और जैक में गे टॉपिक को लेकर बहस होने लगती है। और इस बातचीत से गुस्सा होते हुए उसके पिता अपने गिलास को फेंक कर तोड़ देते हैं। और जब जैक अपने अंकल की फैमिली को गुड बाय करके ऊपर आता है तो उसके पिता उसके सारे प्रोजेक्ट को बैट से मारकर तोड़ देते हैं और उसे तोड़ने के बाद जाते हुए उसे कहते हैं कि अब और खिलौनों से या डॉल से नहीं खेलना है। और जब जैक चक्की को अपने बेड के नीचे से निकालता है तो वहीं पे ब्रिक्सी का कटा हुआ पार्ट मिलता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि चक्की ने ब्रिक्सी का काम तमाम कर दिया है। और जब जैक चक्की को ऑनलाइन सेल करने के लिए उसकी कीमत चेक करता है तो उसकी ये डॉल 1500 बक्स की निकलती है। और फिर हम देखते हैं कि जैक चक्की को लेकर स्कूल बस में चढ़ जाता है, जहाँ पे उसे देखने के बाद स्कूल बस में बैठे हुए स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन डेवान को देखने के बाद उसका ये सारा दुख एक पल में खत्म हो जाता है। और जब वो उसे गौर से देख ही रहा होता है जूनियर वहाँ पे टपक कर उसका सारा मजाक किरकिरा कर देता है। और जब जैक अपने डॉल को केबिन के अंदर रख रहा होता है तभी उसके पास एक लड़का आकर उससे जूनियर से दोस्ती के लिए उससे मदद मांगता है। और तब जैक जूनियर को दिखाता है और जूनियर उसके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए लेक्सी के आने पे उसे किस कर लेता है। और जब उसका भाई उसकी डॉल की तारीफ करते हुए उसका नाम पूछता है तो जैक चक्की से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने को कहता है। और लेक्सी उन दोनों की फोटो खींचते हुए उससे पूछती है कि तुम इसे भी अपने प्रोजेक्ट के लिए काट छाट करने वाले तो नहीं हो। और जैक उसे बताता है कि वो इस डॉल को बेचने वाला है। और जब जैक अपनी एनाटॉमी क्लास में फ्रॉक को देखकर उसे काट नहीं पाता है तो उसकी टीचर उसे समझाते हुए उसे वर्टिकल फॉर्म में काटने को कहती है। और एक चीरा लगाने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। और जब वो पीछे मुड़ता है तो चक्की उसका भेजा फ्राई कर चुका होता है और उसे देखने के बाद वो डर कर बैठ जाता है। और जब उसकी टीचर इस नजारे को देखती है तो वो उससे बोलती है कि मैंने इतनी बुरी तरह से उसे काटने को नहीं कहा था। जिस पर जैक उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस कारनामे को मैंने अंजाम नहीं दिया है। और तभी सभी के मोबाइल पे लेक्सी का मैसेज डिलीवर होने लगता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। और टीचर के देखने पे हमें पता चलता है कि लेक्सी ने जैक की मदद के लिए उसकी खींची हुई फोटो को डोनेशन के लिए पोस्ट कर दिया है। और क्लास खत्म होने से पहले एक लड़का उसे कुछ सेंट्स फेंकते हुए उसका मजाक उड़ाता है। और जैक क्लास से बाहर जाने से पहले चक्की को अपने टीचर को दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि जब उसकी टीचर उसे पेज डाउन करने को कहती है तो लेक्सी अपने टीचर को धमकाते हुए उसे अपने पापा का रौब दिखाने लगती है, जिसकी वजह से मिस शेफ यानी कि उसकी टीचर चक्की को उसी कमरे में छोड़कर प्रिंसिपल को बुलाने चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि चक्की अपने टेबल से उतरकर अजीब सी आवाजें निकालने लगता है, जिसकी वजह से लेक्सी बहुत ज्यादा डर जाती है। और जब वो दरवाजे पे देखती है तो चक्की वहाँ पे खड़ा होता
होता है और जब चकी आगे बढ़ने लगता है तो लेक्सी की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तभी दरवाजा खुलने की वजह से चकी फिर से एक डॉल बन जाता है और फिर हम देखते हैं कि लेक्सी अपनी टीचर की सारी बातें मानते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर उसकी टीचर चकी को अपने लॉकर में बंद करके चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जैक डॉल को बेचने के लिए किसी अननोन शख्स को अपना नंबर देता है और फिर वो शख्स उससे डॉल के बारे में वार्न करते हुए उससे पूछता है कि तुमने उसकी बैटरी चेक की है, और तभी उसका फोन कट जाता है। और फिर जैक उसकी बात सुनने के बाद चक्की के बारे में इंटरनेट पे खोजता है जहाँ पे उसके किए गए कारनामे की उसकी एक झलक मिलती है। और जब सुबह होने पे जैक अपने पिता से उस बारे में बात करने को जाता है तो उसके पिता उसकी डॉल देते हुए उसे इस चीज से छुटकारा पाने को कहते हैं। और जब जैक चक्की की बैटरी चेक करता है तो उसे देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद चक्की को लेकर उसे डस्टबिन के हवाले कर देता है। और फिर हम जैक को एक टैलेंट शो अटेंड करते हुए देखते हैं और डेवन के परफॉर्मेंस के बाद लेक्सी वहाँ पे आकर सबका इंट्रोडक्शन लेते हुए जैक को रोस्ट करने लगती है। और जब लेक्सी डेवन और उसके रिलेशनशिप के बारे में या फिर डेव की फीलिंग के बारे में उसकी माँ को बताने को कहती है, जिस पर चक्की उसका नाम पुकारते हुए उससे बोलता है कि तुम अपने साइज के लड़कों या लड़कियों को पिक क्यों नहीं करती हो। और जब जैक पीछे मुड़ता है तो चक्की वहाँ पे बैठा होता है और उसे हेल्प मांगते हुए और उसे धमकाते हुए उसे लेकर स्टेज पे पहुंच जाता है। और फिर चक्की अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए सभी लोगों की रोस्टिंग स्टार्ट कर देता है और लेक्सी के फोन को लेते हुए और उसे डराने के बाद उसे एक्सपोज करते हुए उसे रोस्ट करने लगता है। Lots of pics of Junior. Lots of pics of Oliver too. Uh-oh. Guess that was a secret. Here's Lexi's search history. Apparently she's Botox curious. She's into Pokemon porn. And look what she keeps Googling. Why do my farts smell so good? Laughing at people. Well, guess what, dickheads? और जब उसकी रोस्टिंग कुछ ज्यादा ही वियर्ड होने लगती है तो उसकी टीचर स्टेज से उसे हटा देती है और घर पे जाने पे उसे पता चलता है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके पिता इस बात से गुस्सा होते हुए उसे थप्पड़ भी मारते हैं और उसके पिता उसके जवाब से इतने ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, उसे टांगते हुए उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि चक्की वहाँ पे नीचे पड़े पड़े ये सारे नजारे को देख रहा होता है और जैक अपने पिता से कहता है कि उस कार एक्सीडेंट में मॉम की जगह आपको मर जाना चाहिए था। और जब जैक चक्की को लेकर जा ही रहा होता है कि उसके पिता चक्की को छीनकर उसे एक टेबल पे रख देते हैं और जैक अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। और जब उसके पिता वापस आते हैं तो चक्की उस टेबल से गायब होता है और तभी रूम की लाइट चली जाती है, जिसे ठीक करने के लिए उसके पिता सर्किट बोर्ड को ठीक करने लगते हैं। और जैसे उसके पिता सर्किट बोर्ड को ऑन करते हैं बिजली जल जाती है और तभी उनकी नजर चक्की पे पड़ती है और उसके देखने के साथ ही चक्की अपने मुंह से पानी की बौछार कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नंगा तार खुला पड़ा होता है, जिसकी वजह से उसके पिता करंट लगने की वजह से मारे जाते हैं। और इस नजारे को जैक और चक्की अपनी आंखों से देखते हैं और पुलिस की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद उसके अंकल उसे अपने घर ले जाते हैं और उसे देखने के बाद जूनियर का कुछ रिएक्शन अच्छा नहीं रहता है और फिर जूनियर की मॉम उसे उसके कमरे में छोड़ देती है। और जब जैक चक्की से उसे बात करने को कहता है तो वो उसकी बात नहीं सुनता है और जैसे ही जैक उसे धमकी देता है वो उसे थप्पड़ मार देता है। और जब जैक उसे देखने के बाद उसे बोलता है कि तुमने मेरे डैड को मारा है तो वो उसे बोलता है कि हमने उन्हें मारा है, जिस पर जैक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं कहा था, जिस पर चक्की उसे जवाब देता है कि तो क्या मैं उसे गले लगाने के लिए पूछता, और जो वो डिजर्व करता था वो उसे मिल गया। और फिर चक्की उससे बातचीत खत्म करने के बाद अपने चाकू को निकालते हुए उससे लेक्सी के बारे में बात करने को कहता है और फिर कहानी उस औरत को दिखाते हुए हमें ये बताती है कि वो लड़का वो शख्स और कोई नहीं चार्ल्स रे यानी कि चक्की था। और इसी खुलासे के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।